Hello, everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, holistic life coach and guide, psychologist, well, I'm an astrologer as well. I welcome you to the channel Heal Alchemy. Today, we are doing a special tarot card reading. It's going to be a general tarot card reading, yet also timeless. So, आप जब भी ये tarot card reading देखोगे, आपको जरूर वो चीज resonate होगी. And we are going to be speaking about what is that something the person in your mind is hiding it from you. चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका नेबर हो, या फिर आई थिंक योर लवर, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, योर कार्मिक पार्टनर, जो भी है, ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, एंड वो कब तक ये चीज छुपा सकते हैं और आपको वो इंसान मालूम भी है या नहीं. हम सब कुछ आज यहाँ पे चेक करने वाले हैं. सो आई वुड लाइक यू टू क्लोज योर आईज. प्रे उस इंसान का चेहरा आपके नजरों के सामने आप लेके आए एंड अफर्म करिए कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपको जो भी सच्चाई जाननी है उस इंसान की या उस इंसान से, वो आपको जल्द से जल्द मिले. So for the same, please close your eyes, affirm, and let's see what are the current energies of that person. अगर आपको मेरी शफलिंग अगर स्किप करनी है तो आप कर सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विथ मी इन दिस शफलिंग प्रोसेस, ताकि आपका जो एफर्मेशन है वो इन ट्यून रहे. ओके, सो लेट अस सी. थैंक यू सो मच. प्लीज एंजल्स, प्लीज माय guardian angels, प्लीज बताइए व्हाट इज दैट करंट एनर्जी this person was mine is trying to hide from them. What is the current energy of this person? Thank you so much. Please tell me, angels, what is that something? So, इस इंसान की करंट एनर्जी दर्शा रही है. थैंक यू सो मच. Okay. One more time. Thank you so much. Interesting. एक जर्नी दिखाई दी है मुझे वापस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब भी मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मुझे हमेशा एक जर्नी दिखाई देती है. इट इज नेवर रैंडम, इट इज नेवर कि बस यार कार्ड्स फॉल हो रहे हैं एंड देर इज नो मीनिंग बिहाइंड दैट. ऐसा कभी भी नहीं होता है. एंजल्स ऑलवेज गिव यू सम सिंक्रोनिसिटीज, एंजल ऑलवेज गिव यू सम साइंस जहां से आपको पता चले कि देर इज सम रेलेवेंस, सम एटलीस्ट समथिंग. आई एम सो glad for that. One more card, please, angels. What is the current energy of the person? Oh, yeah. Okay. So, पहली बात तो we have the Hermit card over here. So, the Hermit card always represents a energy जहाँ पे एक पूरा एक साइलेंट एनर्जी रहती है. सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो इंसान अभी गो थ्रू कर रहे हैं. There are the things as if like that person is hiding something from you, major. Okay, and जो क्या हाइड कर रहा है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे चुका है, पर मैं एक फ्लो से जा रही हूँ आपकी तरफ. अम, बहुत ही छुपा रुस्तम सा इंसान है. कभी कभी आपकी आप वो इंसान आपको बहुत कुछ दिखा देता है कि अच्छा ये है मेरे दिल में. मैं आपसे बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ. कभी मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट करता हूँ, तो कभी मैं कभी आपको टेक्स्ट ही नहीं करता हूँ, मैं कभी आपको कॉल ही नहीं करता हूँ. कभी मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, कभी मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ. एंड there is this energy of giving so much and giving nothing. कि एक बार में बहुत कुछ दे देता है वो इंसान, और दूसरी बार में आपको वो देखेगा भी नहीं. एक एक डुअल डुअल टाइप्स का जो इंसान होता है ना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है. एट द सेम टाइम दिस एनर्जी इज ऑल्सो सिग्निफाइंग अबाउट एक सोल सर्च. इंसान जो है ये आपके दिमाग में, वो एक सोल सर्च में जा रहा है कि उनका पर्पस क्या है उनकी जिंदगी में.
आपके बारे में वो क्या एक्चुअली फील करते हैं, वो खुद भी नहीं जानते हैं। बट देर इज ऑल्सो दिस थिंग एज इफ that person is constantly thinking about you, and irrespective of gender, I'm not saying whether it's female or male or anything like that, एक जो भी इंसान है आपके दिमाग में, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो जरूर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस सबको देते हैं उनकी जिंदगी में। एंड वेल आई ऑल्सो सी a situation here as if like a love situation. um एक तो कहने ये बहुत क्यूट सी क्रश फीलिंग आ रही है मुझे उनकी तरफ से, एंड उनका बहुत ही ज्यादा क्रश है आपके ऊपर। एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है, और एल्स आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्रशिंग करते हो, या फिर एक आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो, एंड यू बोथ फील समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट about each other, but you guys are not at all vocalizing it. And उनकी तरफ से ऐसी फीलिंग है कि एज़ इफ लाइक ही और शी, और जो मतलब जो भी है, दैट पर्सन एक्चुअली नोज़ कि यू हैव समथिंग फॉर देम, बट यू दैट पर्सन इज नॉट श्योर कि यू आर श्योर अबाउट हिम और हर, or not. So there is so much confusion that person is अभी going through. I cannot even tell you. कभी कभी अकेले भी बैठते हैं वो इंसान और बहुत सोचते हैं आपके बारे में. I think that person also likes very least, I would say, chances of this, but ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो इंसान कभी कभी आपके बारे में इतना सोचते हैं कि अभी उन्होंने फिलोसफी एंड फिक्शन एंड थोड़ा सा लव रोमांस वाले बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया है, थोड़ा फिलोसफी में चले गए वो इंसान. तो आई फील दैट वेरी स्ट्रांगली कमिंग इन हियर. At the same time, very amazingly, it is paired up with the Four of Cups. So I can see the two feelings coming in, the Hermit and the Four of Cups. So it always tells me about एक इंसान जो आपके बारे में जरूर कुछ सिग्निफिकेंट फील करता है, पर डरता है कि आपकी तरफ आए भी या नहीं. उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप उनको क्यों चूज करोगे, या फिर अगर आप दोनों में एक्चुअली फ्रेंडशिप है, अगर ये आप किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो जिनके लिए आप भी कुछ फीलिंग्स रखते हो, तो उनको ये डर है कि वो ये फ्रेंडशिप ना गवा दे. आई मीन दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस यू यू हैव, एंड वो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा रख रहे हैं उनकी जिंदगी में. As if this is a very close friend of you or yours, I would say as if आप ही उनकी सबसे बड़ी दुनिया हो, इतना इतना ज्यादा करीबी दोस्त है शायद वो आपका, और या फिर ऑल्सो लवर और फॉर एनीबडी. अगर ये क्रश सिचुएशन है और आप भी श्योर नहीं हो कि वो इंसान आपके बारे में कुछ फील करता है या नहीं, या नोटिस करता है या नहीं, तो आई वुड लाइक टू से दैट congratulations, this person has already noticed you, my dear. And आपको वो और पहचानना चाहता है, आपके और करीब आना चाहता है, आपको आपसे बात करना चाहता है, एंड ही और शी जस्ट wants to understand you. That's something I would really like to say. um Sometimes I feel that this person gets super controlled. बहुत कंट्रोल में रहता है वो इंसान की, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर ही दे दूंगा या दे दूंगी. बट आई वुड रियली रियली नॉट लाइक टू स्पीक अबाउट माई फीलिंग्स विद दिस पर्सन. एंड यू आर ऑलवेज लाइक एन अपोजिट पर्सन. आप हमेशा चाहते हो कि वो इंसान आपकी तरफ आए, बात करे, क्योंकि यू आर रेडी टू स्पीक. आई फील यू आर so much into this energy to vocalize. But on the contrary, this person just doesn't come ahead, and कुछ बात भी नहीं करता है. देखता है तो कभी कभी स्माइल करेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज करके छोड़ेगा कि क्या मतलब, क्या समझे. आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी की नीड में हो, ये भी दिखाई दे रहा है, वो जायज बात भी है. आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कंफर्मेशन चाहिए चीजों का. एंड आई फील दैट वट एवर यू आर फीलिंग, same is happening over there. So I feel that you both are mirroring the energies. आप बिल्कुल मिरर कर रहे हो एक दूसरे को. अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आप सोलमेट हो, अम, आपको जो एनर्जी महसूस हो रही है, वही एनर्जी वो भी इंसान महसूस कर रहा है.
अगर आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, यहाँ पे तो मुझे ज्यादातर ट्विन फ्लेम और सोलमेट ही दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम शायद ज्यादा नहीं होगा, बट सोलमेट तो फर्स्ट श्योर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं इंसान जो है, जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, सेम, एकदम सेम महसूस कर रहा है। दैट पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग एज इफ लाइक यू आर देयर सोलमेट एंड देर इज समथिंग मीनिंगफुल हैपनिंग, एंड दे आर ऑल्सो विशिंग दैट समथिंग मीनिंगफुल शुड हैपन इन द नियर फ्यूचर। बट अगेन, एक एक्शन के लिए जो स्टेप लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पा रहे। उनकी भी इच्छा है कि वो आपको जाने पहचाने, आपकी व्यूज क्या है उनके बारे में, आपके आपके जो भी कुछ ड्रीम्स है वो क्या है, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। बट अगेन, दैट पर्सन इज जस्ट रेजिस्टिंग सो मच। मैंने बोला ना कि वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग की एनर्जी में है। एंड वो हमेशा आपके बारे में ड्रीम करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एंड यू नो दिस हर्मिट एनर्जी, जो जब भी हम, ये इंसान हर्मिट की एनर्जी में रहता है, कभी भी वो बुक्स पढ़ते हैं, तो कुछ भी अगर मूवी देख रहे हैं कोई रोमांटिक सा, तो हमेशा वो आपको ही याद करेंगे। आई नो दिस माइट साउंड अ लिटिल बिट ऑफ फिल्मी और ड्रामेटिक, बट दिस इज फॉर रियल। शायद वो एक ऐसे इंसान है जो, उनके दो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। एक एक पर्सनालिटी में वो काफी आपको स्टोइक या फिर काफी आपको स्ट्रिक्ट दिखाई दे, या यू नो जैसा नारियल होता है, बाहर से एकदम स्टिफ एंड स्ट्रिक्ट जैसा, और अंदर से बहुत नरम। तो एक इमोशनल साइड भी है उनकी, जहाँ पे वो आपको विजुअलाइज करते हैं उनकी जिंदगी में। also for a longer period of time, it is not just for a casual period of time, but जरूर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो इंसान सोचते हैं। अम, आपसे जरूर बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर ये क्रश की सिचुएशन है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे एक फ्रेंडशिप के नोट पे शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि ये ऐसे भी इंसान है कि जिनको जंप इमीडिएटली करना अच्छा नहीं लगता, बहुत सोचते हैं, बहुत लॉजिकल है। सो यू नो छाछ भी फूक फूक पे पिएंगे। सो ऐसी वाली एनर्जी है कि बहुत धीरे धीरे से आएंगे, पर आएंगे जरूर। अगर ये क्रश के ऊपर भी चला गया है सिचुएशन, जो भी इंसान है आपके दिमाग में, अगर फ्रेंडशिप का स्टेज है, तो उनको कहीं ना कहीं आपको यू नो कन्फेस करना है दैट हाउ दैट पर्सन एक्चुअली फील्स। सो अभी जो भी स्टेज है आपकी, एक एक कदम आगे जाना चाहते हैं, बट नॉट श्योर अबाउट वेदर दिस इज द करेक्ट टाइमिंग और नॉट। I also see that this person has a brilliant feeling about you with this Empress. I'm super, super happy about this. जब भी आपको विजुअलाइज करते हैं, ऐसा लगता है कि एक फेमिनाइन, एक बहुत ही ज्यादा डियर, एक मदरली फीलिंग है। अगेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आई एम सीइंग, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान के पास दोनों एनर्जीज रहते हैं, एक मैस्कुलाइन एनर्जी रहती है और एक फेमिनाइन एनर्जी भी रहती है। सो जो भी आपके दिमाग में है, वो इंसान यही सोचता है कि यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू आर अ वेरी एलिगेंट पर्सन, सोफिस्टिकेटेड पर्सन। और जब भी आप खुद को कैरी करते हो, ऐसा लगता है कि आसमान से फरिश्ता नीचे आया है। I mean, literally. I mean, that person just is head over heels for you. Um, आपको सच में वो बहुत ही ज्यादा ऊपर मानते हैं। आपको सच में एक ऐसे इंसान मानते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है जिंदगी में। आपको वो, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल अराउंड। एंड यू नो किसी के पास एक जादू की छड़ी रहती है, तो दैट पर्सन ऑलवेज थिंक्स एज इफ यू हैव दैट जादू की छड़ी, कि किसी को कुछ भी हो जाए, यू विल जस्ट, वो जादू की छड़ी अगर आप ऐसे यू नो घुमाओगे और उस इंसान की तरफ ऐसे पॉइंट करोगे, दैट विल जस्ट बी अ मिराकल। So everything will be just all right. So that sort of a feeling I'm immediately seeing with this, the Empress card. And also the number 3 always represents me about the energy of Jupiter. So बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एनर्जी है। वो आपको ये भी समझते हैं कि आप बस दिखने में खूबसूरत नहीं हो, आप बस पर्सनालिटी के वाइज भी खूबसूरत नहीं हो, बट आप दिमाग से भी बहुत ही ज्यादा शातिर हो और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हो। So that person constantly thinks as if you are made for something huge. And I mean, I don't know why, but that person thinks as if they are not.
capable of your energy, or they are not capable to be with you for a long term. ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, जो उनको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा बड़े हो, या फिर आप आपको मे बी just just a feeling of like you're superior than them, in everything. I'm not just saying for a one particular aspect, but in everything. And जिसकी वजह से उनको हमेशा डर रहता है कि वो एक एक कदम आगे बढ़े भी या नहीं बढ़े, यू नो सो अगेन वेरी क्यूट एनर्जी। अगर आपको उस इंसान ने प्रपोज किया है, और अगर आप कंफ्यूज हो कि वो इंसान मेरे बारे में एक्चुअली क्या सोचता है और आपको क्या करना चाहिए, तो आई वुड से दैट just say him or her. Yes. I mean, this person is genuinely so good, so kind hearted, and आपको वो सच में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत ही ज्यादा। एंड हमेशा यही चीज लेके चलते हैं कि अगर ये चीज हुई मेरी जिंदगी में तो मैं इसको जरूर बताऊंगा, मतलब आपको वो जरूर बताएंगे। उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली को तो ज्यादा आपके बारे में शायद पता नहीं है, पर उनका जो भी करीबी इंसान है उनकी जिंदगी में, उनको जरूर आपके बारे में मालूम है। स्टॉकिंग की भी एनर्जी यहाँ पे है। सो अगर आपका अकाउंट, अगर आप एक दूसरे को फॉलो करते हो, तो जरूर इन ऑन एनी सोशल मीडिया दैट पर्सन एक्चुअली कीप्स एन आई ऑन यू, एंड इन अ गुड वे। एंड अगर आप एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हो, तो किसी के म्यूचुअल के थ्रू आपके बारे में जरूर यू नो जानते हुए दिखाई दे रहे, दैट ऑलवेज आस्किंग अबाउट यू, हाउ डू यू डू, इफ यू आर इन द सेम क्लास, और इफ यू आर इन द सेम ऑफिस, और इफ यू आर इन द सेम, जहां पे भी आप रोज मिलते हो, तो देर मस्ट बी सम म्यूचुअल्स, देर मस्ट बी समबडी हु इज अराउंड यू। सो ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली आस्किंग अबाउट यू इज देयर फेवरेट टास्क, जेन्युइनली। आप अगर उनकी तरफ एक बार भी देखेंगे ना, कहीं पे अगर ग्रुप में वगैरह अगर आप बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो यू विल ऑलवेज सी देम नोटिसिंग यू फ्रॉम समवेयर। वो आपको जरूर देखते रहेंगे, और आपको वो जरूर कैच होगा अगर आप कभी भी वो चीज देखोगे तो। एंड जैसे कि मैंने बोला, एक जर्नी है। सो विद स्टार्टिंग विद द हर्मिट, कि एक डरने की एनर्जी बार बार आ रही है, एक इमोशनल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है। वो अपनी इंट्यूशंस के सुनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अगेन दैट एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन, ऑफ आप क्या सोचेंगे उनके बारे में अगर उन्होंने एक कदम आगे लिया भी या नहीं। सो बेटर टू स्टे एट द सेम प्लेस। सो वो वाली कांस्टेंट एनर्जी उनके दिमाग में चल रही है। देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स, जिसके मैंने बोला। सो अगेन एन एनर्जी ऑफ लूजिंग यू फॉर एवर, और एन एनर्जी ऑफ सेपरेटिंग यू, the fear of separating you, the fear of confession, the fear of losing everything, जो भी आप दोनों में currently है, and also the feeling of you are superior than them, and आप वो चीज क्यों ही हैंडल करोगे, आप वो उस इंसान को क्यों ही हाँ बोलोगे, जबकि जबकि आपके पास शायद और ज्यादा ऑप्शंस है। सो दैट एनर्जी ऑफ लाइक आपके पास ऑप्शंस है, आप इस इंसान को क्यों चूज करोगे। And the brilliant energy again of this beautiful empress. So that person genuinely sees you as the emperor or the empress of their life. And I mean the level of, I'm not saying like obsession, but that person genuinely thinks for you, and like this much. And that is why I was seeing this, the Two of Cups. आपको आई गेस आंसर मिल चुका होगा। द टू ऑफ कप्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ सोलमेट एनर्जी, एन एनर्जी ऑफ कमिंग टुगेदर, एक यूनाइटिंग की एनर्जी है। ऑब्वियसली हम उनके एक्शंस जरूर देखेंगे कि क्या वो आपके तरफ एक्शन लेंगे भी या नहीं, या ऐसा ही चलता रहेगा। बट तब तक तो आई फील दैट दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, जिसके मैंने पहले भी बोला है। बट कप्स है, कप्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ वेरी स्लो एनर्जी, वेरी स्टेडी एनर्जी। ओके, बट आएंगे जरूर अगर आप एक पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखें, एंड आप एक्सपेक्ट ज्यादा ना करें, तो ये चीज जरूर होगा। एंड आई ऑल्सो सेंस अ फीलिंग ऑफ आप भी उनकी तरफ कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हो, मे बी रोमांटिकली और मे बी नॉन रोमांटिकली, और मतलब
आप इंटरेस्टेड हो बट यू आर नॉट श्योर अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, तो आप भी थोड़ा स्लो ही जा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। कभी कभी आपका भी कंट्रोल छूट जाता है, कभी कभी आप ही उनको एकदम से डीएम करते हो, एकदम से टेक्स्ट कर देते हो, एंड देन यू रिग्रेट इट आफ्टरवर्ड्स कि अरे यार नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखा था अपने आप को। सो आई वुड से दैट डू नॉट ओवर कंट्रोल योर सेल्फ। जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, बट just just stay grounded, क्योंकि I feel that this person is super patient, super duper patient, and उनको वो चीज हैंडल ही नहीं होगा कि अगर आपने एक स्टेप अहेड लिया और अगर आपने उस इंसान को कन्फेस कर दिया, मान लीजिए, दैट पर्सन विल गेट सो कंफ्यूज्ड कि नाउ व्हाट शुड आई डू, जबकि उनके दिमाग में ऑलरेडी था वो चीज की आपकी तरफ आए, पर अगर आप उनकी तरफ पहले आए ना, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी अभी मुझे क्या करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इंसान इज ऑलरेडी थोड़ा कंफ्यूज्ड अभी। सो बेटर दैट यू डोंट स्टेप अहेड, यू स्टे वेर यू आर राइट नाउ। एंड ये ज्यादा आगे की बात मुझे यहाँ पे मतलब, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 3-4 साल हो गए आप इस इंसान को जानते हो। इट्स जस्ट अ न्यू थिंग, आई फील वेरी न्यू, वेरी फ्रेश, वेरी फ्रेश एनर्जी। शायद 2-3 महीना ही हुआ है आप उनसे मिले हो, या फिर अम, 1 साल भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे ज्यादातर। अगर हुआ भी होगा तो आई थिंक यू आर just colleagues or just friends or just maybe neighbors, जैसे कि रोज ऐसा मिलना नहीं होता था पहले, जबकि अभी इतना मिलना हो रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। बट विदाउट एनी फर्दर ड्यू, I've already seen what are they actually hiding. Let's see. एंजल्स और कुछ इन डेप्थ में कहना चाहते हैं, कौन है ये इंसान, क्या मेरे व्यूअर्स में सोलमेट्स के बारे में। I'm so happy about this. I'm so happy about this. और क्या है, प्लीज टेल मी एंजल्स, प्लीज टेल मी यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान और क्या चाहता है। आई एम सो हैप्पी, आई थिंक आई एम गोइंग टू क्राई, ओ माय गॉड। और क्या है एंजल्स, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। नाइस। ओ नाइस। अब ये जो चेहरा हुआ मेरा, दिस वाज फॉर द बैक ऑफ द डेक, इट्स द मून कार्ड। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो सो और क्या है इस इंसान के दिल में आपके बारे में, एंड व्हाट इज दैट समथिंग जो वो नियर फ्यूचर में जरूर करना चाहते हैं। सो द फुल कार्ड इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम, जो कहना चाहते हैं कि जाने दो, सब कुछ जाने दो भाड़ में, मैं तो आऊंगा या मैं तो आऊंगी, सामने आके मैं रिस्क लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब तो मैं नहीं सहन कर सकता या कर सकती, अब तो मैं आगे आना चाहता हूँ। सो दिस ब्रिलियंट एनर्जी ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर, क्या आप इस कार्ड को जरूर देख रहे हैं। look at that, look at this person who's actually being बिंदास, कि जो कुछ भी हो जाए, मुझे अभी नहीं डरना है जिंदगी में, मैं अभी आगे जरूर आना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स जरूर पुट करना चाहता हूँ। जो कुछ भी है मैं सामने से आके बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो वट एवर इट इज, दिस इज द बिगेस्ट रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, विच डज मीन कि वो आपकी तरफ जरूर आएंगे। um, वो एक ऐसे इंसान नहीं है कि वो हमेशा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपकी फ्रेंडशिप चल ही रही है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो बस बगल में बैठ के पड़े हैं, आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक कंफर्मेशन, एक कन्फेशन की फीलिंग में हो कि अभी तो बोल भाई, अभी तो बोल बहन, कुछ तो बोल। You are in that phase, but not so clear about what is that person's actually having about you. But I would say that this person will surely 100%, 101% will come towards you for sure. Stamp market. We also have the brilliant sun card. Can you see this energies, the sun and the moon, which tells the masculine energy and the feminine energy. So brilliant, which means कि एक यिन एंड यांग की एनर्जी है,
शायद जो भी इंसान ट्विन फ्लेम है, जो इंसान एक्चुअली सेपरेशन फेज में है, उस इंसान को मालूम है कि हाँ, मैं यिन एंड यांग यांग हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, and there is genuinely a soul purpose for both of us, and we have to fulfill that soul purpose. So this brilliant energy is coming towards, and I'm so happy. um, जब ये पहला मुझे फूल दिखाई दिया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये वापस कंफ्यूजन के फेज में है, क्योंकि यू नो also the moon talks about a confusion phase. A moon talks about a phase of uh, just being silent, always getting confused, always being emotionally unavailable. बट यहाँ पे जहाँ के मुझे सन भी दिखाई दे रहा है, एक फूल की एनर्जी भी है, दिस इज येट गिविंग मी थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स. द मून इज दिस टाइम गिविंग मी अ पॉजिटिव वाइब कि दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके बारे में, बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स है. जो भी इंसान आपके दिमाग में है, दैट पर्सन जस्ट इज हेड ओवर हिल्स फॉर यू. There is an attachment, but there is also a fear. There is this attachment with the sun card. There is this attachment, there is this love, there is this energy of starting something new. New beginnings चाहते हैं, but at the same time एक एक जो इमोशनली अनअवेलेबल वाली फीलिंग है वो भी है. जैसे कि मैंने बोला, टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स है उनके. कभी आपको वो बहुत ज्यादा भाव देंगे, तो कभी आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज है. नॉट अबाउट यू, आपके बारे में वो कंफ्यूज नहीं है, बट आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनको कैसा भाव दोगे, आपका जो रिएक्शन रहेगा उसके बाद, आफ्टर द कन्फेशन, आफ्टर द प्रपोजल, जो भी है वो क्या रहेगा, उसके बारे में वो डर डर के चल रहे हैं. दैट इज द ओनली थिंग. अगर आप ये सोच रहे कि ये इंसान मेरे मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, this is the major issue, or this is the major thing they are actually constantly thinking about. अब आते हैं मुद्दे पे. With the four of wands and also with the six of wands, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, या आपसे वो कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आपसे वो जरूर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं. जिसके मैंने पहले भी बोला था, मैंने ये कार्ड तभी आया भी नहीं था, मैंने तब भी आपको बोला था कि ये कैजुअल नहीं है. If this person is actually feeling, actually thinking about you, bang on, wants to get married, or at least wants a commitment आपकी तरफ. uh, उन्होंने आई थिंक बहुत कुछ सिनेरियोज ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं उनके माइंड में, एज इफ लाइक हाउ द प्लानिंग, हाउ द वेडिंग विल टेक प्लेस, वेयर इट विल टेक प्लेस. आई मीन आपके दिमाग में शायद वो चीज आई भी नहीं है अभी तक. आप ही खुद सोच रहे हो कि यार ये इंसान मेरे बारे में सोच क्या रहा है. इधर आप सोच रहे हो कि क्या मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, वो तो ऑलरेडी मैरिज तक पहुंच गए. आई मीन लेजिट. एंड बहुत ही ज्यादा रिकग्निशन चाहते हैं आपकी जिंदगी में. आप वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनके अगर जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है अभी, और बहुत कुछ आगे अच्छा होगा, तो दैट विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ. एंड कुछ भी इवेंट हो आपकी उनकी जिंदगी में, वो आपको साथ में लेके ही चलना चाहते हैं. अम, एक हमेशा उस फीलिंग में रहते हैं कि आप ही उनका सर्वस्व हो. शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कुछ हो रहा है, आपको आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग भी ये चीज लग सकता है कि अरे साक्षी बहुत कुछ ज्यादा बता रही है. बट दिस इज समथिंग जेन्युइन आई एम सीइंग इन ऑन द कार्ड्स. आई मीन आई एम नॉट एट ऑल शुगर कोटिंग एनीथिंग. एंड जो भी है मैं मुंह पे बोल देती हूँ. मैं कभी भी शुगर कोट कुछ भी चीजों को नहीं करती हूँ. बट दिस इज फॉर रियल, आई एम सीइंग ओवर हियर. एंड पहले आया था टू ऑफ कप्स, अभी आया है द फोर ऑफ वॉन्ड्स. सो आई फील दैट दिस इज जेन्युइनली समथिंग, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन. अगर ट्विन फ्लेम भी नहीं है, अगर सोलमेट भी नहीं है, तो देर इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल और वेरी हेवी. आपके दोनों के आकर्षिक रिकॉर्ड्स में आपका मिलना जरूर डेस्टिन था.
फॉर अ पर्पस, फॉर अ सोल मिशन। एंड अगर आप भी अभी क्लियर नहीं होगा रिगार्डिंग द सोल मिशन, आई फील दैट आपको धीरे धीरे वो सोल मिशन जरूर क्लियर होगा। शायद दिस इज द अवेकनिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, but I feel that just stay positive. Don't just reach to any conclusions अभी। मैंने आपको आउटकम तो बोल ही दिया है, क्योंकि ये इंसान जरूर आपकी तरफ आएगा। वेरी वेरी एंड जितना खूबसूरत वो आपको समझते हैं, लेट मी टेल यू, वो भी उतने ही खूबसूरत है। मन से है, दिल से है, ऑन द फेस ऑफ इट ऑल्सो ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, एंड बहुत ही ज्यादा नाम कमाना चाहते हैं उनकी जिंदगी में। बहुत ही एम्बिशियस पर्सन भी है। बहुत रिच होना चाहते हैं, बहुत वेल्दी होना चाहते हैं उनकी जिंदगी में। एंड एट द सेम टाइम दैट पर्सन ऑल्सो फील्स दैट यू शुड बी देयर फॉर देम। एंड जो भी उनको सक्सेस मिलेगा, वो हमेशा इस चीज को मानते रहेंगे कि मुझे जो सक्सेस मिलेगा मैं हमेशा आपसे वो मैं बांटूंगा। सो देर इज दिस शेयर्ड एनर्जी, देर इज दिस गोल्स एनर्जी, एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। जरूर 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 लॉन्ग टर्म एनर्जी के बारे में ये बात करते हैं। इनको किड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो किसी इंसान के बारे में, अगर दो इंसान आपके दिमाग में हैं, तो आई वुड से दैट दिस इज द पर्सन हु इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ही इज द पर्सन हु इज वेरी ऑन द फेस ऑफ इट वेरी स्माइली। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे कि उनके दिल में क्या है, बट ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। जब भी बोलेंगे बहुत खुल के बोलेंगे, या फिर कभी भी नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। their heart is also very kind and very like a child like, कि उनको, that is why I think that person loves kids, loves children a lot। अगर कुछ एनजीओ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर कुछ तो कि उनको कुछ ऑर्फनेजेस और एनजीओज और समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उनको जरूर कुछ करना है, या फिर टीचिंग का प्रोफेशन, कुछ भी, बट उनको बच्चों के लिए जरूर कुछ करना है उनकी जिंदगी में। So yeah, I think there is this brilliant sun energy I can see over here, and very successful energy as well. So let's see ki what is the next step this person will take and when. Oopsies. क्या हो रहा है आज? I'm so happy. Thank you so much. What is the next step this person, my viewers, my soulmates mind is going to take? Thank you so much. What is the last of the same? So next action this person is going to take. ओह! शायद अगर आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में अगर एक टफ फेज़ था, आई वुड से अ फेज़ ऑफ अगर ट्विन फ्लेम है, अगर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, तो अगर सेपरेशन का फेज़ है, तो आई फील दैट दिस सेपरेशन इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ गोइंग टू एंड वेरी, वेरी सून। एंड वो ही इंसान इनिशिएट करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, एवरीबॉडी वो ही इंसान इनिशिएट करने वाले हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपने बहुत ही ऑलरेडी कर लिया है। आपने जो भी इनिशिएशंस थे, जो भी उनकी तरफ एक्शंस लेना था, आपने वो सब कुछ कर दिया है। अभी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जहां पे हो शांत बैठो, कुछ भी मत करो, क्योंकि अगर आप कुछ हेवी डिसीजन लेते हो, अगर आप कुछ हेवी रिस्क लेके आगे बढ़ते हो, दैट विल क्रिएट अ केओस, बहुत ही बड़ा केओस। क्योंकि इस इंसान को एक तो क्लैरिटी जल्दी आती नहीं है रिगार्डिंग दिस, एंड जब भी अभी आ रही है, तो अगर आप इमीडिएटली कुछ आगे स्टेप लोगे तो उनको वो नहीं चलेगा, वो वापस बैक ऑफ कर देंगे। क्योंकि वो इंसान बहुत डर डर के जी रहे हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन अगेन। एंड that person loves structured work, that person wants to go into structured format only, उनको spontaneity नहीं चाहिए, भले कि वो खुद की तरफ, उनकी तरफ से आए या आपकी तरफ से आए। अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, इस महीने में इतना ही बात करूंगा, अगले महीने में और थोड़ा आगे जाऊंगा, उसके अगले महीने में मैं कन्फेशन करूंगा, तो उनको इसी फॉर्मेट में जाना अच्छा लगता है। अगर आप कुछ आगे स्टेप लोगे तो वो एकदम वापस बिगड़ जाएगा। तो जहां पे हो वहां पे ही बैठे रहो, ओके, एंड एक्ट एज इफ यू नो नथिंग, एंड एक्ट एज इफ जैसे कि आपका अभी चल रहा है,
कि ज्यादा ओवर नहीं, ओवरवेलमिंग नहीं होना है, ज्यादा ओवरली गिविंग नहीं होना है. जस्ट बी एज यू आर, एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी ऑब्जर्विंग यू एनी हाउ. सो अगर आप कुछ स्पेशल इंप्रेशन भी डालने की कोशिश कर रहे हो, नो नीड, जेन्युइनली नो नीड, क्योंकि वो इंसान आपको ही ऑलरेडी देख रहा है. Okay, so I feel with the full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. I'm so happy. I'm so happy for this. Then also, new moon in Sagittarius, luck is on your side. And the new moon in Libra, a new romantic cycle begins. And I'm very sure this cycle is obviously for the long term. And I wish very, healthy, happy, and prosperous life to everybody and everyone who's watching this video right now. And ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी जिंदगी में, जो भी आप सोच रहे हो आपकी जिंदगी में रिगार्डिंग दिस पर्सन और रिगार्डलेस दिस पर्सन, वो सब कुछ एक्चुअली फ्रूइशन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. एंड एवरीथिंग इज जस्ट अलाइंड सो परफेक्टली लाइक अ स्टोरी. आपको ऐसा लगे कि सच में एक फिक्शन की स्टोरी चल रही है या फिर एक जेन्युइनली एक रोम कॉम चल रहा है, बट यस, दिस इज जेन्युइनली ट्रू एंड जेन्युइनली गोइंग अहेड एंड ब्यूटिफुल इट इज. So yes, I think I will stop this video here, only this reading here, and I shall see you in the next video for sure. अगर आपको ये reading resonate हुआ होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, hit that like and comment button, of course, and the share button also, and keep sending love. Thank you so much. Love, love.